डेली आप 5 से 10 हजार रुपए अपनी जेब में डाल के लाएंगे तो थोड़े से दिनों में ही 3-4 लाख रुपए का मुनाफा भी आपको मूली की फसल देके जा सकते हैं। दोस्तों केवल 10 से 15 हजार रुपए के खर्चे में और मात्र 55 से 60 दिन के भीतर 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट मूली की फसल आपको देके जा सकती है। बरसात के सीजन में यानी कि जुलाई और अगस्त माह में अगर आप मूली की खेती करते हैं, सही समय का अगर आप चुनाव करते हैं, सही वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से अगर आप मूली की खेती करेंगे तो इतना प्रॉफिट मूली की फसल आपको बिल्कुल कम समय में और कम खर्चे में देके जा सकती है। और बाकी सब्जियों से इसका जो खर्चा है मैंने आपको बता दिया काफी कम है। इतने कम खर्चे में और इतना मुनाफा अगर आपको मूली की फसल देके जाए तो जुलाई और अगस्त माह में मूली की फसल आपको अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों जो किसान भाई जुलाई और अगस्त माह में मूली की खेती से यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में और कम समय में मूली की खेती से जोरदार प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मूली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली है कि कौन से समय पर सही समय कौन सा है मूली की खेती करने का और कौन से समय तक बुआई करने पर आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, मूली की खेती से ज्यादा उत्पादन कितना निकल सकता है, कितने मंडी भाव आपको जुलाई में हमें इसकी बुआई करने पर मिल सकते हैं और सही तरीका क्या है मूली की खेती करने का, कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए और कौन सी वैरायटी है जो आपको सबसे अच्छा उत्पादन देके जा सकती है और सबसे अच्छी मूली की क्वालिटी देके जा सकती है, जिसके चलते मंडी भाव में आपको शानदार मिल सके। तमाम प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस समय पर लगाई जाने वाली बाकी सब्जियों के मुकाबले मूली आपको सबसे कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देती है, मतलब कि 55 से 60 दिन में यह आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। और इस समय पे लगाई जाने वाली बाकी सब्जियों के मुकाबले में लगाने का जो खर्चा है वो भी इसका काफी कम है। मैक्सिमम इसका जो खर्चा होगा 1 एकड़ में अगर आप मूली की खेती करोगे तो 10 से 15 हजार रुपए में आपकी मूली की खेती हो जाएगी 1 एकड़ में। इतने कम खर्चे में आप मूली की खेती कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जो अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का अगर आप बीज परचेज करोगे तो मैक्सिमम आपका जो बीज का खर्चा होगा वो लगभग 8-8.5 हजार रुपए से ऊपर आपका बीज का खर्चा नहीं होगा। 1 एकड़ में आपकी जो बीज की मात्रा होगी वो लगभग 4 kg के आसपास होगी अगर आप इस समय पे खेती करते हैं। गर्मियों में अगर करते हैं तो मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त में आप खेती करोगे तो 4 kg बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और 4 kg बीज की कीमत होगी लगभग 8 से 8.5 हजार रुपए के बीच में। बाकी आप जो है खाद उर्वरक और बेसल डोज का खर्चा जोड़ लीजिए, इससे एक्स्ट्रा आपका और कोई खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना ही तो इसमें कोई स्प्रे वगैरह होते हैं और ना ही इसमें कोई फर्टिगेशन वगैरह होते हैं, ना ही इसमें कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि बिल्कुल कम खर्चे में आप मूली की खेती कर सकते हो और इसका जो उत्पादन है ना बाकी सब्जियों के मुकाबले वो काफी ज्यादा है। इतने कम खर्चे में फसल होने के बावजूद इसका उत्पादन आपको काफी जोरदार मिल रहा है, मतलब कि 150 से लेकर और 200 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल सकता है। और मिल सकता नहीं है, बाकी किसान भाइयों को मिलता है जो रेगुलर मूली की खेती करते हैं। इतना उत्पादन आसानी से उनको मिल जाता है क्योंकि इसके पत्तों का वजन भी साथ में जाता है। जब आप हार्वेस्टिंग करके मूली की जो है बाजार में लेके जाओगे तो इसके पत्ते भी आपको साथ में ले जाना है, तो इसकी वजह से इसका जो वजन बैठता है वो काफी शानदार बैठता है। अगर आप मूली के बंडल बनाओगे तो इतनी सी मूली अगर आप लेके बंडल बनाओगे तो लगभग 5 kg वजन हो जाता है इसका। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना इसका उत्पादन मिल सकता है। इतना उत्पादन आपको मूली की फसल देके जा सकती है। मंडी भावों की बात करें तो इस समय पे अगर आप इसकी खेती करोगे तो 30 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आप नेगेटिव लेके चलो, यानी कि 20 रुपए मंडी भाव लेके चलो, 20 रुपए भी इसके मंडी भाव लेके चलते हो तब भी 2-2.5 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट आपको मूली की फसल देके जा सकती है। और भाई मंडी भाव अगर ज्यादा मिल गए, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया और अच्छे तरीके से जमीन की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, अच्छी जमीन में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसका उत्पादन इससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको। और मंडी भाव थोड़े से ज्यादा मिल गए तो 3-4 लाख रुपए इसकी खेती में मुनाफा जो है इसका वो कोई ज्यादा नहीं है, आराम से मिल सकता है। तो थोड़े से दिनों में ही 3-4 लाख रुपए का मुनाफा भी आपको मूली की फसल देके जा सकती है। बात करते हैं इसकी खेती का सही समय कौन सा है। तो देखिए, साल में 3 बार आप मूली की खेती कर सकते हो। जायद फसल से शुरुआत करते हैं।
फरवरी और मार्च महीने में जायद फसल में आप इसकी खेती कर सकते हो, जिस पर आपको जो इसके मंडी भाव हैं, जिस समय अगर आप मूली की खेती करोगे तो सबसे अच्छे आपको इसके मंडी भाव मिलते हैं। उसके बाद में खरीफ सीजन की बात की जाए तो जून माह से लेकर और अगस्त माह तक आप इसकी खेती कर सकते हो। बरसात के दिनों में अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छे मंडी भाव मिलते हैं, लेकिन जून और जुलाई में लगाई गई मूली के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर आप 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर देते हो तब भी इसके मंडी भाव शानदार आपको मिल जाते हैं। सर्दियों के लिए यानी कि रब्बी के लिए अगर आप इसकी बुआई कर रहे हो तो रब्बी सीजन में इसकी जो बुआई है वो की जाती है सितंबर माह से लेकर और दिसंबर माह तक इसकी खेती की जाती है, लेकिन उस समय भी जितनी अगेती आप इसकी बुआई करोगे उतना ही अच्छे मंडी भाव आपको मिलेंगे। इस सीजन की बात कर लेते हैं। बरसात के सीजन में जिन किसान भाइयों ने जुलाई माह में मूली लगा दी है, हालांकि उत्पादन थोड़ा सा उनका डाउन रह सकता है, लेकिन मंडी भाव सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलेंगे। उसके बाद में जुलाई माह में जो किसान भाई मूली की खेती करेंगे उनको भी काफी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं। अगस्त माह में लगाने पर थोड़े और कम मिल जाएंगे और सितंबर में लगाओगे तो थोड़े और कम मिल जाएंगे, लेकिन जुलाई का महीना फिलहाल जो है आपके पास में 15 से 20 दिन का ऐसा समय पड़ा है जिसमें अगर आप मूली की बुआई कर दोगे तो शानदार मंडी भाव आपको मूली की फसल देके जा सकती है। उपयुक्त भूमि सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूली की खेती से सबसे अच्छा उत्पादन, सबसे तगड़ा उत्पादन अगर आपको लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि मूली की खेती किस तरह की ज़मीन में की जानी चाहिए और किस तरह की ज़मीन में सबसे अच्छा उत्पादन मूली की फसल आपको देके जा सकती है। तो देखिए, वैसे तो मूली की खेती हर तरह की ज़मीन में आप कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन टाइट और जो भारी भूमि होती है वो इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इस तरह की ज़मीन में अगर आप मूली की खेती करोगे तो मूली की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, उत्पादन भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी जो मूली है वो दुमुही हो जाएगी नीचे से। यानी कि कहने का मतलब है कि मूली की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी और उत्पादन भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप टाइट ज़मीन में इसकी खेती करोगे। उसके बाद में रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई यानी कि मोटी ज़मीन वाली जो भूमि है वो इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह की ज़मीन में यानी कि दोमट मिट्टी, रेतीली या फिर आप जो भुरभुरी मिट्टी होती है यानी कि जो मोटी ज़मीन होती है, उस तरह की ज़मीन में अगर आप इसकी खेती करोगे तो मूली की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और जो मूली की क्वालिटी आपको मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और मूली की लंबाई भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। मूली की लंबाई जितनी अच्छी होगी आपकी मूली की, उतने ही अच्छे आपको मंडी भाव मिलेंगे और भाई वजन भी तभी अच्छा बैठेगा अगर उसकी लंबाई ठीक रहेगी। वरना कुछ किसान भाई मतलब कई बार क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि मूली की मोटाई तो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है लेकिन उसकी साइज जो होती है वो इतनी भी नहीं होती है। उस वजह से उत्पादन भी उनका डाउन रह जाता है और मार्केट वैल्यू भी उनको ना के बराबर मिलती है। मतलब 15 से 20 रुपए के जहाँ पे मंडी भाव होते हैं वहाँ पर उनकी मूली के जो प्राइस होते हैं वो 5-6 रुपए केजी के भी उनको नहीं मिलते हैं। तो इस तरह की भूमि जो है मूली की खेती के लिए अच्छी होती है जो मैंने आपको बताई है। मिट्टी के पीएच वैल्यू की बात की जाए तो 5.5 से लेकर 6.8 के बीच में अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान है तो वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन 7.5 तक भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में है तब भी आप मूली की खेती कर सकते हैं, लेकिन 6.8 तक है तो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा पीएच मान है, उसमें आप इसकी खेती करेंगे तो सबसे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। दोस्तों, कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है और किन गलतियों की वजह से मूली की खेती में किसान भाई फेल हो जाते हैं? तो देखिए, 1 एकड़ में गोबर की खाद 4 से 5 ट्राली आपको नहीं डालनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद तो आपको डालनी है। तो मूली की खेती में अगर आपने गोबर की खाद इतनी ज़्यादा मात्रा में डाल दी तो भाई आपकी मूली की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी, यानी कि उस पर दाढ़ी उगाएगी, बाल से उसमें आ जाएंगी, यानी कि रूट्स जो होती हैं, वाइट रूट्स जो होती हैं वो उसके चारों तरफ निकल आती हैं। इसकी वजह से मूली की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है मतलब, और आपकी जो मूली है वो इतनी सफ़ेद भी नहीं रहती है, एकदम मतलब इस तरह से ब्लैक हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू आपको उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप गोबर की खाद डाल देंगे। और अगर कच्चा गोबर आपने डाल दिया तो इससे तो आपकी मूली की फसल और भी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। प्लांट छोटी अवस्था में आपके खराब हो जाएंगे या सड़कर निकल जाएंगे। गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं
तो सोच समझ के और उचित मात्रा में डालेंगे, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मैक्सिमम 1 से 1.5 ट्राली सफिशियंट है 1 एकड़ में अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो भाई मैंने आपको बता दिया, आपकी मूली की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होगी और आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। रासायनिक खाद उर्वरकों पर विशेष तौर से आपको काम करना है। दोस्तों, मूली की खेती आप भले ही चाहे किसी भी सीजन में कर रहे हैं, 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मूली की बुआई करने से पहले ये दोनों चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। इनको ध्यान में रखकर अगर आप मूली की खेती करेंगे तो मूली की खेती से जोरदार उत्पादन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पहला, ऐसी भूमि का आपको चुनाव करना चाहिए जिसमें बरसात की वजह से जल भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि मोटी जमीन मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ऐसी भूमि में अगर आप चुनाव करेंगे, ऐसी भूमि का अगर आप चुनाव करेंगे जहां पे जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप मोटी जमीन का चुनाव करेंगे या फिर जमीन के ऐसे हिस्से का चुनाव करेंगे जहां पर जल भराव वगैरह बिल्कुल भी ना हो रहा हो, ऐसी भूमि का अगर आप चुनाव करेंगे तो मूली की फसल आपको सबसे अच्छा उत्पादन देके जाएगी। और दूसरा, गहरी जुताई आपको जरूर करनी है। भले ही आपने गर्मियों में गहरी जुताई कर दी होगी, क्योंकि उसके बाद में बारिश वगैरह भी काफी ज्यादा हो गई है, समय काफी ज्यादा निकल गया है। मूली की खेती अगर आप कर रहे हैं तो 2-3 कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहां पर आप सिर्फ एक गहरी जुताई कर दें, उसके बाद में बीजों की बुआई करें। रासायनिक खाद उर्वरक भी बताऊंगा, वो भी डालने काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जमीन की तैयारियों पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। जमीन की तैयारियां अगर आप बताए गए तरीके से करेंगे तो मूली की खेती से जोरदार उत्पादन आप निकाल सकेंगे। तो अगर आपने भले ही चाहे गर्मियों में गहरी जुताई करवा ली है, एक गहरी जुताई आपको फिर से करवा लेनी है मिट्टी पलटने वाले हल से। अगर कोई घास फूस वगैरह अगर आपकी जमीन में बरसात की वजह से उग आया है तो पहले आप एक हैरो निकलवा दीजिए। हैरो निकलवाने के बाद में 2 या 3 दिन बाद में एक डीपली प्लोइंग कर दीजिए। जो डिस्क प्लाऊ आता है उससे आप कर लीजिए, या फिर कोई दूसरा आपके एरिया में दूसरा हल चलता है तो उससे कर दीजिए। लेकिन अब मिट्टी पलटने वाले हल से ही आपको करना है और एकदम गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद में दोबारा से ट्रैक्टर को अपने प्लॉट में घुसने भी नहीं देना है, मतलब कि और कोई कल्टीवेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ एक ही जुताई आपको करनी है। क्योंकि दोबारा से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि फिर से आपकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। मिट्टी जितनी नीचे से थोथली रहेगी, जमीन आपकी जितनी थोथली रहेगी, मूली की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मिलेगी और उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा। तो एक डीपली प्लोइंग कर दीजिए। उसके बाद में सीधा आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, यानी कि सीजंटा की आइवरी व्हाइट वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे हैं तो 4 kg बीज इसके लिए सफिशियंट है। बारिश वगैरह ज्यादा हो रही है आपके एरिया में तो 4.5 kg तक आपका बीज डालना है आपको, तो वो बीज ले लीजिए। और छिड़काव विधि से, अगर आप छिड़काव विधि से सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं, बेड वेड बना के नहीं कर रहे हैं, तो छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिए समान मात्रा में। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने बीज ज्यादा डाल दिए, कहीं पे आपने डाले नहीं, मतलब समान मात्रा में बीज डाल के, और कुछ नहीं करना, सिर्फ फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई कर देनी है, अपने आप बीजों का जमाव हो जाएगा। तुरंत बीज डालने के तुरंत बाद में आपको सिंचाई करनी है, मतलब ज़्यादा समय निकल जाता है तो जानवर जो है बीजों को ले जाते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बीजों को डालने के बाद तुरंत फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई करें और उसके बाद में मॉनिटरिंग करते रहें। ऊपर से मिट्टी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस समय पर धूप वगैरह निकलेगी तो आपकी जो मिट्टी है, क्योंकि बीज आपके ऊपर रहेंगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी ऊपर से सूखेगी, सूखते ही जो आपके बीजों का जर्मिनेशन है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो वो आपको देखते रहना है 3-4 दिन तक, जब तक बीजों का जमाव नहीं हो जाता है, हल्की हल्की सिंचाई आपको करते रहना है। इससे आपके बीजों का, क्योंकि जब आप गहरी जुताई कर देंगे तो मिट्टी ऊपर से एकदम फोफली रहेगी, और बीज अगर डाल के फुहारा इरिगेशन से अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपके जितने भी बीज हैं वो थोड़े से नीचे चल जाएंगे, मिट्टी उनके ऊपर अपने आप आ जाएगी फुहारों की वजह से, और टोटल बीजों का जमाव हो जाएगा। अगर आप छिड़काव विधि से बीज डाल रहे हैं तो कुछ % बीज तो आपके रह ही जाएंगे, वो तो आप चाहे किसी भी माध्यम से डाल दीजिएगा। अगर सीड ड्रिल से डाल रहे हैं तब भी आपके कुछ बीज रह ही जाएंगे, लेकिन छिड़काव विधि से डालेंगे तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजों का जमाव कम हो सकता है तो बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए आप, लेकिन बीज आपको इसी माध्यम से डालना है। इस तरीके से अगर आप बीज डालेंगे तो बीजों का जमाव भी काफी शानदार तरीके से होगा, जल्दी होगा और उत्पादन तगड़ा मिलेगा। इस तरीके से करके और उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए और मॉनिटरिंग करते रहें 3-4 दिन तक। जमाव होने के बाद में एक शेड्यूल बना लें और उस बाद में समय समय पर आप सिंचाई करते रहें। दोस्तों, मूली की बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज 50 kg DAP खाद आपको लेनी है,
30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 30 kg ही यूरिया खाद आपको लेनी है। तीनों खादों को आखिरी कल्टीवेशन यानी कि एक ही कल्टीवेशन हमें करना है, उस कल्टीवेशन से पहले डाल दें और उसके बाद में कल्टीवेशन आप कर दें, उसके बाद में बीजों की बुआई कर दें। लेकिन जो रासायनिक खाद उर्वरक मैंने बताए हैं वो सारे खाद उर्वरक आपको डालने हैं। अब मैंने मूली की खेती के लिए वीडियो शुरू करते ही आपको बताया था कि मैक्सिमम 15,000 रुपये तक आपका खर्चा हो सकता है, जिसमें 8 से 8,500 रुपये मैंने आपको बीज के बता दिए थे। सिर्फ एक आपका कल्टीवेशन हुआ है और बेसल डोज मैंने आपको बताई दी है, ये बेसल डोज डालने हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 15,000 रुपये से ऊपर आपका खर्चा तो नहीं जा रहा है 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं। जो खर्चा मैंने आपको बताया था 15,000 रुपये, वो मैंने आपको मैक्सिमम बताया था। तो 15,000 रुपये का खर्चा करके आप 1 एकड़ में मूली की खेती कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में मूली की खेती करेंगे, बताई गई वैरायटियां अगर आप ले लेंगे, जो वैरायटी मैंने आपको बताई है सिजेंटा की आइवरी वाइट, उस वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे सही तरीके से, ज़मीन अगर आप सही ज़मीन का चयन करके सही तरीके से मूली की खेती करेंगे, तो जो उत्पादन मैंने आपको बताया है 150 से लेकर 200 क्विंटल तक, उतना उत्पादन आप आराम से मूली की खेती से ले सकते हैं और डेली 5 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। डेली मतलब अगर आप 2 से 3 क्विंटल मूली भी मार्केट में लेके जाते हैं, क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग आती है वो अचानक मतलब एक साथ ही आती है, मतलब लगभग 10 से 15 दिन में आपका पूरा प्लॉट जो है वो खाली आपको कर देना है। बाकी कई बार आप लंबा भी ले सकते हैं, अगर हार्वेस्टिंग जल्दी शुरू कर देते हैं तो उसको थोड़ा लंबा भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर हार्वेस्टिंग करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अगर आप डेली 2 से 3 क्विंटल मार्केट में लेके जाएंगे तो डेली आप 5 से 10,000 रुपए अपनी जेब में डाल के लाएंगे, अगर आप इस समय पे मूली की आधुनिक खेती करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मूली की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर की हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।